व्हाट्सअप माई मेंटोर 21 फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने PMA 148 लॉन्ग कोर्स के सारे प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर किए जो कि इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड थे। मैंने आपको ये बताया कि इनिशियल टेस्ट में आपके इनिशियल जो एकेडमिक टेस्ट होता है वहाँ से लेकर फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक जो जो मेन बातें थी, जो जो मेन प्रोज एंड कॉन्स थे, वो सारे के सारे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज की इस क्लास में हम बाकायदगी से आगाज़ करने जा रहे हैं अपने इनिशियल कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट की, कि वो किस तरह से किया जाएगा। और सारी की सारी प्रिपरेशन आपको इस चैनल के ऊपर बआसानी डेली बेसिस के ऊपर मिल जाया करेगी। और अभी हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास 96 MCQs होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। अब उन 96 MCQs का अगर एनालिसिस किया जाए तो वहाँ से तकरीबन 12 किस्म के सवालात निकल कर सामने आते हैं। यानी कि वो 96 MCQs जो होते हैं वो 12 कैटेगरीज़ के ऊपर बेस होते हैं। बारी बारी इन तमाम की तमाम कैटेगरीज़ को डिस्कस किया जाएगा, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी सेल्फ़ प्रैक्टिस के ज़रिए आप इस टेस्ट में कामयाब हो सकें। सारे एक वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं बनाऊंगा 3 से 4 वीडियोस जिनमें इन 12 की 12 कैटेगरीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपके साथ सारे के सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुश आमदीद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज़ रिलेटेड MCQs, तो वर्बल इंटेलिजेंस के पेपर में सीरीज़ से जो रिलेटेड MCQs होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब सीरीज़ रिलेटेड MCQs में ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप के MCQs आपको बार बार रिपीटेड पूछे जाएँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आपसे पूछी जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा तमाम की तमाम वैरायटी और तमाम की तमाम उस टाइप के MCQs यहाँ पे बोर्ड के साथ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जनाब, सीरीज़ रिलेटेड MCQs। ये हमारी पहली कैटेगरी होगी। इसमें अगर सिंपलेस्ट टाइप की सीरीज़ की अगर बात की जाए तो वो होती है एडिंग अ फिक्स नंबर। एडिंग a फिक्स्ड नंबर। मिसाल के तौर पे इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी कैटेगरीज मैंने खुद डिज़ाइन की हैं। मिसाल के तौर पे 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है ब्लैंक। तो नीचे आपको ऑप्शन दी होगी 4, 5, 6, 7। व्हाट विल बी द सूटेबल आंसर? यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा 5। ये एग्जांपल है एडिंग अ फिक्स नंबर की, यानी कि आप हर पिछले नंबर में एक फ़िक्स नंबर को ऐड करते चले जा रहे हो। 1 के अंदर आपने +1 किया, फिर आपने +1 किया, फिर आपने +1 किया। इसी तरह अगर इसकी दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज यहाँ पे है मेरे पास 3, उसके बाद मेरे पास आता है 6, उसके बाद मेरे पास आता है 9, उसके बाद मेरे पास आता है 12, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा ये मुझे प्रिडिक्ट करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे रिलेशन देखा जाए तो 2 तरह के रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आप इसको इन सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ले लो, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। और जो सिंपल क्या था कि एडिंग अ फिक्स नंबर, आप इसमें भी +3 करो, इसमें भी +3 करो, इसमें भी +3 करो। +3 करते करते नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 में जब +3 ऐड होंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15। दोनों तरीक़ों से इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आता है। इसको करने का तरीका ये होता है कि आपको जो प्रीवियस सीक्वेंस या सीरीज़ दी जाती है, आपने वहाँ से एनालॉजी क्रिएट करनी होती है कि किस टाइप का पॉसिबल रिलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आएगा मेरे पास एडिंग एन इंक्रीजिंग नंबर। मतलब यहाँ पे ये था कि आप एक फ़िक्स नंबर ऐड करते जाते हो और आपके पास नेक्स्ट नंबर आता चला जाता है। एडिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर का क्या मतलब है? एग्जांपल लेते हैं, एक 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 7। नेक्स्ट नंबर आपने प्रिडिक्ट करना है वो क्या होगा। अब देखिए, मैंने 1 में 1 ऐड किया तो मेरे पास 2 आया, 2 में मैंने 2 ऐड किया तो मेरे पास 4 आया,
4 में मैंने 3 ऐड किया तो मेरे पास 7 आया। अब नेक्स्ट नंबर मेरे पास आएगा 4 ऐड करने के साथ। सो 1 2 4 7 में जब 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 11 आएगा। अब यहाँ पे दूसरी किस्म की जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है वो ये हो सकती है कि 1 2 4 8, 1 में आपने 1 ऐड किया, 2 में आपने 2 ऐड किया, 4 में आपने 4 ऐड किया, तो नेक्स्ट आप 8 में क्या ऐड करोगे, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो पहले 4 एलिमेंट या पहले 3 एलिमेंट्स इस सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा फ़र्क है, 1 2 4 तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक जैसे हैं, लेकिन 8 ने यहाँ की परसेप्शन अलग कर दी, 7 ने ऊपर वाले की परसेप्शन अलग कर दी। तो इस तरह से इंक्रीजिंग नंबर का सीक्वेंस बन सकता है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको करवाऊँ, सो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे है 3, इसमें 2 ऐड किया 5 आ गया, अब 3 ऐड करूँगा 8 आ जाएगा, अब 4 ऐड करूँगा 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपने बताना है। सो देखिए ज़रा, 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा 5 ऐड। सो 12 में जब 5 ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17, जो कि हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। सो एडिंग में 2 तरह के सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं, एक एडिंग अ फिक्स नंबर और पूछे जाते हैं, और एक एडिंग एन इंक्रीजिंग नंबर। इसी तरह एडिंग के ऑपोजिट जो चीज़ होती है वो होती है सब्ट्रैक्टिंग। जिस तरह एडिंग अ फिक्स नंबर और एडिंग एन इंक्रीजिंग नंबर की बात की, उसी तरह सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर और सब्ट्रैक्टिंग एन इंक्रीजिंग नंबर होगा हमारे पास। ये भी बहुत आसान है, अगर आपको पॉजिटिविटी आ गई है यानी कि आपको ऐड करना आ गया तो ये भी आसानी से आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर। देखिए, अब सब्ट्रैक्टिंग में हम हायर नंबर से लोअर नंबर को अप्रोच करते हैं। मिसाल के तौर पे 66, 65, 64, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी 63। मतलब आप 1 को जो है वो माइनस करते जा रहे हो हर बढ़ते एलिमेंट के साथ। दूसरा इसका क्या पैटर्न हो सकता है, मिसाल के तौर पे 70, यहाँ पे आ गया 65, यहाँ पे आ गया 60, यहाँ पे आ गया 55। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 50, यानी कि हर बढ़ते एलिमेंट के साथ आप -5 करते चले जा रहे हो, -5 करते चले जा रहे हो। सो आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। इसी तरह 4 नंबर पे क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर। ऊपर आप एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपने अपने नंबर की जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज़ करते चले जाना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 है, इसमें से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास आ गया 95। अब मैं इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 85। अब मैं इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 70। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगी, ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाऊंगा। देखें क्या रिलेशन है, -5 करने पे आपको ये रिज़ल्ट मिला। इन दोनों में क्या रिलेशन है, -10 करने पे आपको ये रिज़ल्ट मिला। इनमें क्या रिलेशन है, -15 करने पे आपको रिज़ल्ट मिला। सो आगे क्या होगा, -20। सो 70 -20 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। ओके। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर ली जाए, 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग है, देखिएगा ज़रा। 4 और 2 में क्या रिलेशन बन सकता है, आगे वाले सीक्वेंस को भी देखते हुए, -2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, -1 हुआ। अब आगे क्या होगा, -0, यानी कि 1 - 0 तो वो तो 1 ही रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs आ गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। -2, -1, -0, और 1 - 0 क्या होता है, 1। इसी तरह आगे जो एलिमेंट होगा वो -0 के बजाय अब वो +1 में काउंट होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से इस सीक्वेंस को आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की, एडिंग अ फिक्स नंबर और एडिंग अ इंक्रीजिंग नंबर, ये तो हमने बात कर ली। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। नंबर 5 पे आएगा मल्टीप्लाइंग आ फिक्स्ड नंबर। इसी तरह नंबर 6 पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, मल्टीप्लाइंग एंड इंक्रीजिंग नंबर। सो ये सारी की सारी कैटेगरीज
एनालिसिस करके डिज़ाइन की गई हैं आपके लिए, ताकि आपको कैटेगोरिकली एक चीज़ अंडरस्टैंड करने में मदद मिले। अब देखिए ज़रा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 8, 16, उसके बाद क्या होगा। सो अगर आप इसमें गौर करें, सो 2 का टेबल बेसिकली मूव ऑन करता चला जा रहा है। 2 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, अगेन मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और यहाँ पे भी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32। इसी तरह दूसरी पोजीशन या स्टेटमेंट क्या हो सकती है, 1, 3, 9, 27, आगे कॉमा। यहाँ पे देखिए तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन की जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। सो 27 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 81। सो थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से आंसर एक्सेस कर लोगे। इसी तरह मल्टीप्लाइंग एंड इंक्रीजिंग नंबर का क्या मतलब है कि अब आपको एक फ़िक्स नंबर के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि एक एक ऐड करते चले जाना है, और दो दो ऐड करते भी हो सकते हैं, तीन तीन आपको भी ऐड करने पड़ जाते हैं। सो दैट्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो स्टार्टिंग 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 48। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट आंसर क्या होगा। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 48 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 250। यही आता है, ओके। सो राउंड अबाउट यही आता है। 50 अगर हो तो 55 250। सो ओके। सो ये 6 नंबर पे जो केस है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है एक इंक्रीजिंग नंबर के साथ। इसी तरह जिस तरह पहले 1 2 3 4 में हमने एडिंग अ फिक्स नंबर और एडिंग एन इंक्रीजिंग नंबर किया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग किया। सो मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट होती है डिवीजन। सो डिवीजन अ फिक्स नंबर भी हो सकता है और डिवीजन एन इंक्रीजिंग नंबर भी हो सकता है। सो मैं इसको नहीं करवाऊँगा ताकि थोड़ा सा टाइम सेव रहे। उसके बाद जो अगली सीरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होगी, साथ में एडिंग भी होगी। देखिए किस तरह से 1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और साथ में 1 ऐड कर दिया, जो नेक्स्ट नंबर अब मेरे पास आएगा वो होगा 2। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 ऐड कर दिया, नेक्स्ट नंबर मेरे पास आएगा 4। इसी तरह 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया, तो इसमें मेरे पास आ जाएगा 6। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और इसमें 2 ऐड कर दिया, मेरे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 8। अब अगर हम इसको अरिथमेटिक वे में लेकर चलें, सो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो इस तरह की एनालॉजी मैथमेटिक्स में सीरीज़ में नहीं बनती। तो यहाँ पे किस तरह की एनालॉजी बन रही है कि आप हर नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके साथ साथ आप 2 को ऐड करते चले जा रहे हो। जिस तरह के 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 + 1 हो गया 2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, उसमें ऐड करेंगे 2, आ जाएगा 4। इसी तरह अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, 6 आ गया। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, 8 आ गया। अब 8 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट ब्लॉक में आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 10। इसी तरह ये वेरिएशन किस तरह से एक्सपेंड हो सकती है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इसमें 3 ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे, आ जाएगा 7। अब इस 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और 3 ऐड किया जाता है। 7 2 ज़ा 14, 14 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17। सो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 17 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें 3 ऐड करना है। 17 2 ज़ा 34, 34 में जब आप 3 ऐड करोगे तो आपके पास ब्लॉक में आंसर आएगा वो होगा 37। सो आहिस्ता आहिस्ता लेवल को एडवांस किया जा रहा है ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को कॉप करते चले जाएं। इसी तरह मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग के बाद जो चीज़ होगी वो होगी मल्टीप्लाइंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखिए ज़रा, इसमें क्या होगा, देखिए 2 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और -1 मैंने कर दिया। यहाँ पे मेरे पास जो आएगा आंसर वो होगा 3।
अगेन इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 कर दिया। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 2 6, 6 - 1 विल बी 5। अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 कर दिया, 5 2 10, 10 - 1 विल बी 9। अगेन इसके जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कैसे मिलेगा आपको, कि आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और -1 कर दिया, 9 2 18, 18 - 1 विल बी 17। सो अगर एडिंग के एतबार से आप इसको लेकर चलें, 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए तो 8 ऐड हो रहा है। सो इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर एग्जिस्ट करता है जब एक सीक्वेंस बन रहा होता है या एक सीरीज़ बन रही होती है। मे बी पॉसिबल कि एक स्टूडेंट उसको एडिंग के वे से अप्रोच कर रहा हो। अगर पहले 4 एलिमेंट्स में आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी बना ली है तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ पे जो एनालॉजी क्रिएट की वो क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई -1। जबकि दूसरी साइड पे जो स्टूडेंट बैठा है वो ये भी लेके जा सकता है, 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको 8 ऐड करना है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से लेकर चलें। एक स्टूडेंट के लिए जो चीज़ कॉम्प्लेक्स है वो दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो नंबर 8 पे है मेरे पास, और वो है स्केयरिंग। स्केयर के बाद होता है क्यूब, क्यूब के बाद होता है फोर्थ पावर। फोर्थ पावर बहुत कम पूछी जाती है, अदरवाइज स्केयर और क्यूब का क्वेश्चन उसमें लाजमी आता है। देखिए 1, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 9, उसके बाद आता है 16। अब आपने बताना है कि ये क्या होगा उसके बाद। अब एडिंग के एतबार से तो यहाँ पे कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो अगर हम इसके बैक एंड में देखें क्या सीन चल रहा है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, और यहाँ पे क्या होगा 5 का स्केयर। और 5 का स्केयर होता है मेरे पास 25, और 25 दिया जा सकता है, फिर आपको 36 बताना होगा। सो ये तरीका है स्केयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का, कि आपको हर वेरिएशन से, हर एंगल से सोचना है। नंबर 9 पे जो चीज़ पूछी जा सकती है वो होती है क्यूबिंग। क्यूबिंग अ नंबर, जैसे 1 8 27, उसके बाद क्या होगा, 1 जो है वो 1 का क्यूब होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। सो उसके बाद जो 4 का क्यूब होगा वो क्या होगा 64। सो इस तरह की सीरीज़ भी पॉसिबल है। और अगर हम साइन की बात करें तो क्यूब में चूँकि जब नेगेटिव नंबर का क्यूब लिया जाता है तो वो पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है -1, -8, -27। अब आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब -1 जो है वो -1 का क्यूब डिक्लेयर किया जा सकता है, -8 -2 का क्यूब होगा, -27 -3 का क्यूब होगा। सो नेक्स्ट पे आपके पास -4 का क्यूब जो कि -64 कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद टेकिंग स्केयर हो गया, टेकिंग क्यूब हो गया। इन दी एंड थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कुछ, और वो होगा डबलिंग द सीरीज़। यानी कि जो लास्ट टाइप इसमें पूछी जा सकती है वो होगी डबलिंग द सीरीज़। अभी तक जितने भी टाइप्स हमने किए इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्यूरी हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कुछ इससे अलग आप करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। डबलिंग द सीरीज़, अब डबलिंग द सीरीज़ में ये होता है कि आपको एट अ टाइम दिखने में ये लग रहा होता है कि 2 सीरीज़ आपस में चल रही हैं। दर हकीकत में 2 सीरीज़ हो भी सकती हैं और वो 2 सीरीज़ नहीं भी हो सकती। वो इस तरह से होता है कि एक फ़िक्स नंबर ऐड हो रहा है, फिर वो एक फ़िक्स नंबर माइनस हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। मिसाल के तौर पे 33, यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ 23, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। सो यहाँ पे जो दूसरी टाइप की सीरीज़ चलती है वो हो सकती है 5, यहाँ पे हो सकता है 10। तो आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अब इन दोनों का कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करा, फिर उसके बाद ये अनसिमेट्रिकल कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। सो 33 जो है वो जंप करके 23 को अप्रोच कर रहा है, 23 13 को अप्रोच कर रहा है, और 5 जो है यहाँ से 10 को अप्रोच कर रहा है। जब आपके पास डबल सीरीज़ चलती है तो उसका मैं आपको हिंट दे दूँ, उसका सबसे बड़ा हिंट ये होता है कि आपको 2 ब्लैंक्स दी जाती हैं। 2 ब्लैंक्स इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि प्रीवियसली बैक एंड के ऊपर 2 सीरीज़ चल रही हैं। सो 33 23 13 में ये -10 हो रहा है। सो 13 में जब -10 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। इसी तरह 5 10
और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15। इस तरह की सीरीज़ को हम बोलते हैं डबलिंग सीरीज़। सो नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज़ इसमें पूछी जा सकती है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक नंबर आपने चूज़ किया 45, इसमें 5 ऐड किया 50 आ गया, 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा 40 आ जाएगा, फिर 5 ऐड करूँगा 45 आ जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा 35 आ जाएगा, फिर 5 ऐड करूँगा 40 आ जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 30 आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन सा हो सकता है। अगेन 5 ऐड करूँगा तो 35 आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन सा होगा। देखिए 5 ऐड 10 सब्ट्रैक्ट, अगेन 5 ऐड 10 सब्ट्रैक्ट, 5 ऐड 10 सब्ट्रैक्ट, 5 ऐड तो 10 सब्ट्रैक्ट होगा 25 आ जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट होने के बाद जब 5 ऐड होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब इस चीज़ को देखें किस तरह से आप कॉप कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट जंप करें 45 to 40 तो यहाँ पे आपके पास -5 हो रहा है। फिर हम 40 से 35 पे जंप करें तो अगेन -5 हो रहा है। फिर 35 से 30 पे जंप करें -5 हो रहा है। और 30 से फिर जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो -5 ही होगा। पहली सीरीज़ ये कंडक्ट हो सकती है। दूसरी 50 to 45 -5, 45 to 40 -5, 40 to 35 -5, 35 to 30 विल बी -5। तो ये दो सीरीज़ चल रही है -5 के पैटर्न के साथ। पहला तरीका तो ये है इनको सॉर्ट आउट करने का। दूसरा ये एक फ़िक्स नंबर ऐड फ़िक्स नंबर माइनस, फ़िक्स नंबर ऐड फ़िक्स नंबर माइनस। सो जितनी भी कैटेगरीज थी आपके सीरीज़ रिलेटेड MCQs की वो मैंने तकरीबन सारी करवा दी हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जब कोई अमेंडमेंट आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट टाइम हम परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज़ रिलेटेड क्वेश्चन की, चूँकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी तो वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए मैंने अपना जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक फ़िक्स रखा। सो आपका अगर कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। विद इन 6 आवर्स आई होप सो कि आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो देखते रहिए इस लेक्चर को और ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।